आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम्पल्स पर। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे और भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। और हाँ, अब हम आगे की वीडियोस में ज्योग्राफी के टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको ट्रिक से याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करें। तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे वाक्य चैप्टर। इससे पहले हम हिंदी में समास, अलंकार, वाच्य ये सब कवर कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कीजिए। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि वाक्य होता क्या है, फिर देखेंगे कि बनावट और अर्थ के हिसाब से ये कितने तरह के होते हैं। इसके बाद एग्जाम के लिए कुछ जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और आखिर में एक छोटा सा चैलेंज होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, मतलब भाषा की नींव से। तो भाई वाक्य क्या है? ये सिर्फ कुछ शब्दों को एक साथ रख देना नहीं है। नहीं, ये शब्दों का ऐसा ग्रुप है जिसका कोई पूरा मतलब निकलता हो, एक सिस्टमैटिक तरीके से जमाया हुआ, ताकि सुनने वाले को बात पूरी तरह समझ में आ जाए। अब देखिए, वाक्यों को समझने के लिए ना हमें उन्हें दो तरीकों से देखना होता है। पहला उनकी बनावट यानी रचना के आधार पर, और दूसरा उनके मतलब यानी अर्थ के आधार पर। हम इन दोनों को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए पहले तरीके पर आते हैं, यानी बनावट के आधार पर वाक्य कितने तरह के होते हैं। बनावट के हिसाब से देखें तो मोटे तौर पर 3 तरह के वाक्य होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। आइए अब इन तीनों की पहचान करना सीखते हैं। सबसे पहले है सरल वाक्य। देखिए, इसकी सीधी सी पहचान है, इसमें बस एक ही मुख्य क्रिया होती है, यानी एक ही काम हो रहा होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई जोड़ तोड़ नहीं। अब यहाँ एक मजेदार बात है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ कर्ता तो 2 हैं, राम और श्याम, लेकिन फिर भी ये सरल वाक्य है। क्यों? क्योंकि काम तो एक ही हो रहा है, पढ़ने का, तो क्रिया एक ही है। अब आते हैं संयुक्त वाक्य पर। ये ना ऐसा है जैसे 2 अलग अलग अपने आप में पूरे वाक्यों को किसी कनेक्टर से जोड़ दिया गया हो। इसमें हर हिस्सा अपने आप में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। इन उदाहरणों को देखिए, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। अगर हम बीच में से और हटा दें तो भी सूर्योदय हुआ एक पूरा वाक्य है, और पक्षी चहचहाने लगे ये भी एक पूरा वाक्य है। बस यही है संयुक्त वाक्य की पहचान। और अब है मिश्र वाक्य। यहां पर डिपेंडेंसी का खेल है, मतलब एक वाक्य तो मुख्य होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा उस पर निर्भर होता है, आश्रित। बिना मुख्य वाक्य के दूसरे वाले का कोई पूरा मतलब नहीं निकलता। जैसे अगर कोई सिर्फ इतना कहे कि तुम मेहनत कर रहे हो, तो लगेगा ना कि अरे क्या बात तो अधूरी है, इसे पूरा करने के लिए मैंने देखा है कि जरूरत पड़ेगी। यही मिश्र वाक्य है। अब ये स्लाइड इन दोनों का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। संयुक्त वाक्य में सोचिए, 2 बराबर के दोस्त हैं, दोनों अपने आप में पूरे हैं, जबकि मिश्र वाक्य में एक मुख्य है और दूसरा उस पर निर्भर है। ये अंतर समझना ही सबसे जरूरी है। चलिए अब वाक्यों को देखने का दूसरा नजरिया अपनाते हैं, उनके मतलब या इरादे के आधार पर। अर्थ के हिसाब से वाक्य 8 तरह के होते हैं। हाँ 8, पर घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान है। चलिए एक एक करके सबको फटाफट समझते हैं। सबसे पहले विधानवाचक। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाक्य होते हैं, जो बस कोई जानकारी या फैक्ट बताते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, बस बात खत्म। अगला है निषेधवाचक, यानी नेगेटिव सेंटेंस। नाम से ही साफ है, इसमें नहीं, ना या मत जैसे शब्द आते हैं जो किसी काम के ना होने को बताते हैं। फिर आता है प्रश्नवाचक। सीधी सी बात है, जब भी कोई सवाल पूछा जाए, कोई जानकारी मांगी जाए, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। आज्ञावाचक वाक्य। इसमें किसी को कोई आज्ञा, कोई आदेश, सलाह या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, जैसे चुपचाप बैठो। विस्मयादिवाचक वाक्य। ये हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, खुशी, दुख, हैरानी। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। इच्छावाचक वाक्य तब इस्तेमाल होते हैं जब हम कोई इच्छा, कोई आशीर्वाद या शुभकामना देते हैं, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। फिर है संदेहवाचक। जब किसी बात पर डाउट हो, शंका हो या कोई संभावना जताई जा रही हो, तब ये वाक्य काम आते हैं। इसमें अक्सर शायद, संभव है जैसे शब्द मिलते हैं। और आखिर में है संकेतवाचक। इसमें एक काम का होना दूसरे पर डिपेंड करता है,
एक तरह की शर्त होती है, जैसे अगर मेहनत करते तो पास हो जाते। तो भाई थ्योरी तो हो गई, अब आते हैं सबसे काम की चीज पर, यानी एग्जाम में इन्हें फटाफट कैसे पहचाने। ये स्लाइड समझिए कि एक मास्टर की है, बस इन शब्दों पर नजर रखिए। अगर वाक्य और या किंतु जैसे शब्दों से जुड़े हों तो वो संयुक्त है, और अगर की, जो, जैसा वैसा, जब तब जैसे जोड़े वाले शब्द दिखें तो आंख बंद करके समझ जाइए कि वो मिश्र वाक्य है। चलिए, अब जब सारे नियम और ट्रिक्स हमें पता चल गए हैं तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। तो ये रहा आज का सवाल। वाक्य है, जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। अब सोचिए और बताइए, बनावट के हिसाब से ये कौन सा वाक्य है, सरल, संयुक्त या मिश्र? याद कीजिए वो कीवर्ड्स वाली ट्रिक। क्या यहां जब तब का जोड़ा दिख रहा है? इसका जवाब ढूंढने से आज की सारी पढ़ाई एकदम पक्की हो जाएगी।